ये क्या प्रभु, मैंने तो गौरी को आपके पास ये सोचकर भेजा था कि आप इस समस्या का कोई हल निकाल कर देंगे उसे। आपने तो हलचल मचा दी। हलचल अभी आई कहाँ है, हलचल तो गणेश मचाएंगे आपके जीवन में। महादेव, हम श्रावण महोत्सव की व्यवस्था में लगे थे, तभी ब्रह्मांड में कोई हलचल हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि आज कोई शुभ अवसर है। हाँ, शुभ अवसर तो है, परंतु हम सब अत्यंत व्यस्त रहने वाले हैं। श्रावण मास की व्यवस्थाएं जो करनी, पूरी निष्ठा के साथ हम कार्यरत हैं। नंदी, गणप्रेत, कहाँ हैं आप सब? प्रतीत होता है माता पार्वती को हमारी आवश्यकता है। पर हम सब तो महादेव के कार्य में व्यस्त हैं। अभी आप माता पार्वती के पास जाइए, लगता है उन्हें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है आप सबसे। ये कौन उद्दंड है जिसने महादेव के गण प्रेतों पर हिमगोले बरसाने का प्रहार किया है? देखिए, इस दिशा से प्रहार हुआ है। शिव गणों के साथ ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है, ये देखना ही होगा। चलिए। कौन है यहाँ? प्रहार यहीं से हुआ था। यहाँ तो कोई नहीं है। बुद्धू बनाया, भयभीत कर दिया ना मैंने आप सबको। एक नन्हे बालक से आप लोग भयभीत हो गए, कितनी लज्जा की बात है। बाल गणेश, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सबसे अधिक मुझे ही सताते हैं। सताता था? मैंने आप सबको प्रथम बार सताया, बड़ा आनंद आया। हमारे बाल गणेश हमसे ठिठोली नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? आइए बाल गणेश। माते प्रणाम। ये सब क्या चल रहा है? इतने बड़े होकर सब मिलकर मेरे बाल गणेश को सता रहे हो? माते, बाल गणेश को देखकर हम अति प्रसन्न हैं, किंतु वो पुनः कैसे आए? मैं गया ही कब था, और क्यों जाऊंगा अपने प्रिय कैलाश को छोड़कर। देखा ना माता, आयु बढ़ रही है मगर स्मृति घट रही है। ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। ये सब कितना कार्य करते हैं, थक गए हैं। सुनो, आज गणेश के लिए महाभोज बनेगा। महाभोज? हम तो श्रावण के उत्सव में जुटे हैं माते। गणेश के भोजन से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी करना है भोजन बनाने के पश्चात ही करना। अब तो पूरे कैलाश पर बाल गणेश की किलकारियां और चंचलता गुंजायमान करेगी। सत्य है, अवश्य ही समस्त कैलाश बाल गणेश की लीलाओं से गुंजायमान होगा। और वैसे भी ये तो केवल प्रारंभ है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करने जा रही हूँ। तुम मुझे वचन दो कि मैं जब तक लौट के नहीं आऊंगी तुम यहीं इसी स्थान पर बैठे रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। वचन दो। ठीक है। क्या बात है बहन पार्वती, आप तो एक नन्हे से बालक के शब्दों में आ गए। सत्य में बड़ी ही भोली हैं आप।
मुझे तो ये चाहिए। परंतु ये पिताश्री का है, मांगूंगा तो अवश्य ही मना कर देंगे। ऐसा करता हूँ, इसे लेके भाग जाता हूँ। क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप गणेश? उसे पुनः वहां रख दीजिए। नहीं नंदी, मैं तो इससे खेलूंगा, मैं इसे नहीं दूंगा। गणेश, ये कोई क्रीड़ा की वस्तु नहीं है, इसे वापस रखो। मेरे पास खिलौना है ही कहाँ, और मुझे तो ऐसा ही खिलौना चाहिए था। अब ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। और माता ने कहा था यहाँ सब कुछ मेरा है। तुम्हारी माता ने उचित कहा था, परंतु जिन वस्तुओं की शक्ति और उनके प्रयोग के विषय में तुम्हें कोई ज्ञान ना हो, उनके साथ क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। त्रिशूल वापस रखो। नहीं पिताश्री, अब ये मेरा है, अब मैं ये नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। गणेश, मैंने कहा ये त्रिशूल पुनः वहां रख दो। नहीं पिताश्री, अब ये त्रिशूल मेरा है, मैं आपको नहीं दूंगा। अब तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। गणेश त्रिशूल नहीं लौटा रहे। यदि महादेव को गणेश पर क्रोध आ गया तो नहीं 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 नहीं, माता पार्वती को यहाँ लाना ही होगा। पहले ही मेरे द्वारा श्रावण मास के लिए किए जाने वाले मेरे तप को तुमने भंग कर दिया है, और अब मेरा त्रिशूल उठा लिया है। इसकी शक्ति नहीं जानते तुम। जानता हूँ ना, आप इससे बहुत चमत्कार करते हैं, और अब वो चमत्कार मैं करूँगा। गणेश, ये क्या कर रहे हो? पिताश्री के त्रिशूल तुरंत लौटाओ। नहीं माता, अब ये मेरा अस्त्र है, अब ये पिताश्री का नहीं है। गणेश, तुम्हें तीव्र भूख लगी है, और मैंने ना महाभोज बनाया है। यदि तुम पिताश्री का त्रिशूल लौटा दोगे तो मैं तुम्हें कदाचित महाभोज दूंगी। गणेश, ठीक है, किंतु मैंने जो 3 प्रकार के मोदक बोले थे, उनमें आपको एक प्रकार का मोदक और डालना होगा, नारियल मोदक। अवश्य पुत्र, किंतु पहले तुम्हें महादेव का त्रिशूल लौटाना होगा। मन तो नहीं कर रहा आपको ये त्रिशूल देने का, किंतु मैं आपकी माँ का आग्रह टालता नहीं। ये लीजिए। पार्वती, तुम्हारा ये पुत्र अत्यंत उद्दंड हो गया है, मुझे इसे दंडित करना होगा। महादेव, आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। स्मरण है आपने श्री कृष्ण से क्या कहा था? कोई मेरे साथ इस प्रकार का खेल क्यों खेलेगा? यदि खेल खेल भी ले तो भी इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अब ये बात बस स्मरण रखिए। गणेश तो बालक है, और ये तो बाल सुलभ उद्दंडताएं है। अच्छा, अच्छा, तो ये चाल थी मेरे आराध्य की। परंतु यदि आराध्य इसी प्रकार अपनी लीलाएं रचते रहे और ये बाल गणेश इसी प्रकार चंचलता और उद्दंडता दिखाता रहा, तो मैं श्रावण मास की व्यवस्थाएं कैसे करूंगा?
प्रणाम आराध्य। प्रणाम। आप यहाँ? मुझे अपनी योजना के चक्रव्यूह में फंसाकर बड़ा आनंद ले रहे हैं आराध्य। नहीं तो मैं कहाँ आनंद ले रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कि मुझे और कैसे सता सकें? अपने इस भोले भक्त के साथ क्रीड़ा करने के लिए आपने बाल गणेश को जागृत करके वैसे ही मुझे एक उलझन दे दी। नहीं नहीं आराध्य, इसके लिए मैं नहीं अपितु बहन पार्वती उत्तरदायी है। मुझे कैसे आप ये सब कह सकते हैं? तनिक सोचिए, यदि देवी पार्वती को ज्ञात हो गया कि आप नन्हे से बाल गणेश को उलझन कह रहे हैं तो क्या होगा? आप इससे भी बड़ी उलझन में फंस जाएंगे आराध्य। और ये क्या बात हुई? वो तो एक नन्हा सा बालक है जो हंसी टिटोली कर रहा है, इससे आप अधीर कैसे हो सकते हैं? वो और क्या करेगा? वैसे मैं तो कहता हूँ इस बात को छोड़ दीजिए। अब देखिए कैलाश में जो है महाभोज हो रहा है, मैं तो कहता हूँ आप यहाँ मेरे साथ आए हैं तो मेरे साथ इस महाभोज का आनंद उठाइए। आप जाइए महाभोज करने। मैं कल तक तो केवल व्यस्त था, परंतु आज आपकी कृपा से अत्यंत त्रस्त हूँ, क्योंकि बाल गणेश ने आकर कैलाश की शांति को भंग कर दिया है। पता है आपको, उसने मेरा त्रिशूल भी छीन लिया था। देखिए आराध्य, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस बार श्रावण मास का उत्तरदायित्व आप उठा नहीं पाएंगे क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे ना आराध्य। किंतु आपने तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब भी समय है, आप मेरी बात मान सकते हैं आराध्य। मेरी बात मान लीजिए, इस बार ना आप श्रावण मास का उत्तरदायित्व संभालिए, ना मैं देव शयनी पर विश्राम करूंगा। नहीं, कदापि नहीं। जो व्यवस्था चली आ रही है वो वैसे ही चलेगी। सृष्टि के नियम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे कितने भी कष्ट क्यों ना झेलने पड़े, परंतु मैं अपना कर्तव्य निभा कर रहूंगा। जैसी आपकी इच्छा आराध्य। श्री कृष्ण, आप सोच रहे होंगे कि गणेश को यहाँ बेचकर आपने मुझे कैसे फंसा दिया, परंतु अब देखिए मैं कैसे आपको आपकी ही योजना में फंसा देता हूँ। आपकी उस योजना का प्रत्युत्तर भी मेरे पास है आराध्य। अब आप भी देख लीजिए आगे क्या होता है। बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। जरूर भोजन स्वादिष्ट बना होगा। पुत्र गणेश, अतिथियों के आने से पूर्व भोजन को झूठा करना शुभ नहीं। पहले अतिथि पधारेंगे, उसके पश्चात भोज शुरू होगा। उसको नीचे रखो। किंतु माता, आपको कैसे पता कि मैं संतान क्या कर रही है, ये जानने के लिए माता को आंखों की आवश्यकता नहीं होती। पुत्र गणेश, सुनो, तुम यहाँ इसी स्थान पर बैठना। मुझे किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाना है। मैं भी साथ चलूं मिलने? मिलोगे, अवश्य मिलोगे। महाभोज में। महाभोज में तुम उनको ना अपने हाथों से मोदक खिलाना। और सुनो, यहां वहां मत जाना, और इस भोजन को तो तनिक भी हाथ मत लगाना, और पिताश्री के त्रिशूल को कदाचित हाथ मत लगाना, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए वो त्रिशूल, और पिताश्री ना बहुत घुसैल है। मैं तो उनके गुफा तक में भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो अवश्य हमारे बीच में विवाद होगा और इससे आपको पीड़ा होगी, और मैं अपनी माता को
कष्ट थोड़ी ना पहुंचाऊंगा। मेरा नन्हा गणेश है बहुत छोटा, किंतु बातें करता है बड़ी बड़ी। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कौन सा विशेष व्यक्ति हो सकता है जिससे माता मिलने गई है, और वो भी महाभोज की तैयारियों को छोड़कर? क्या बात है बहना, आप यहाँ कैसे? जैसे भाई को ज्ञात ही नहीं। आपके मुख को देख के तो सभी को ज्ञात हो जाएगा। मातृत्व का तेज है मुख पर। सुझाव तो आपका ही था, अन्यथा मुझे संतोष की निद्रा कैसे मिलती? संतोष की निद्रा वैसे भी आपको नहीं मिलने वाली है। क्यों मिलेंगी? एक छोटा सा संतान भला अपनी माता को सोने देता है? और ये तो बाल गणेश है, आपकी निद्रा तो गई। बालक जब माता की उंगली पकड़ के सोए तो भले ही निद्रा कम समय के लिए आए, किंतु वो सबसे अधिक मीठी होती है। यशोदा मैया भी यही कहती थी। भ्राता, मैं आपको गणेश के महाभोज के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। गणेश की वापसी आपके कारण हुई है, इसलिए आप भोज में विशेष अतिथि है। अन्नपूर्ण के हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजन खाने का अवसर है, इससे अधिक सुखी और क्या हो सकता है। प्रणाम। वाह, क्या बात है, अब बड़ा आनंद आएगा। आज तो मैं दोपहर में भोजन ही नहीं करूंगा, सीधे संध्या में कैलाश में जाके महाभोज का आनंद उठाऊंगा। वाह। नंदी, नंदी, गणो, प्रेतो, अरे कोई तो सुनो, मैं महादेव तुम्हें पुकार रहा हूं। जानता हूं सब कहां है, वहीं गौरी और गणेश की सेवा में व्यस्त हैं, परंतु यदि ये सब वहीं व्यस्त रहे तो मेरी सहायता कौन करेगा? सारा कार्यभार मुझे अकेले। हाँ, देवताओं से सहायता लेता हूं। कैलाश पर पधारने के लिए धन्यवाद। गणेश का पहला महाभोज है। बाल गणेश का पहला महाभोज भला हम कैसे छोड़ देते? बाल गणेश का बचपन पुनः देखने को मिलेगा, कितना आनंद आएगा ना माता। अर्थात ये क्या? ये सभी देवता तो गणेश के ही साथ लग गए। यदि ये सब वहीं व्यस्त रहे तो मेरी सहायता कौन करेगा? मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, और अकेले इतनी बड़ी सृष्टि का भार कैसे संभाल पाऊंगा कि गणेश ने आकर सारी व्यवस्था भंग कर दी। जिसे देखो उसे ही प्रसन्न करने में लगा है। गणेश, ये है देवराज इंद्र, देवताओं के राजा। अभिनंदन करो। प्रणाम देवराज। और ये है चंद्रदेव, जो संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। और ये है पवन देव, जो सबको प्राण वायु प्रदान करते हैं। आप सबको गौरी पुत्र गणेश का प्रणाम। प्रणाम। कैसे देवराज हैं आप? आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है? गणेश, है ना शिवांश, वज्र है, अटूट, अभेद्य, अमोघ और अदृश्य। तो मुझे भी वो महावज्र का अलौकिक दर्शन करवाइए ना। वज्र, मुझे हाथ में दीजिए ना, मैं भी तो ठीक से देखूं। नहीं गणेश, ये वज्र है, बालकों के खेलने का खिलौना नहीं,
आपने मुझे बालक कहा? अब देखो। गणेश, गणेश, बुरी बात है, मैंने तुम्हें बड़ों का आदर करना सिखाया। तुमने देवराज इंद्र से उनका अस्त्र ही छीन लिया। ये शस्त्र है, बालकों के खेलने का साधन नहीं। इंद्रदेव, क्या ये आपका शस्त्र वज्र क्या त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली है? नहीं गणेश, कुछ भी नहीं संसार में जो महादेव के त्रिशूल का सामना कर सके। महादेव के त्रिशूल से प्रलय भी आ सकती है। तो फिर मुझे नहीं चाहिए वज्र। आपके पास कौन सा शस्त्र है चंद्रदेव? मेरे पास चंद्रास्त्र है। क्या आपका चंद्रास्त्र पिताश्री के त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली है? नहीं पुत्र, ये तो वज्र का सामना भी नहीं कर सकता। फिर तो मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। क्या किसी भी देवता के पास ऐसा कोई शस्त्र है जो त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली हो?